बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को नाइन्थ क्लास के अहम अहम मुख्तसर सवालात मैंने स्टार्ट किए हुए थे और अहम अहम लॉन्ग क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करवाए हुए थे। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक मैंने आप लोगों को तमाम चैप्टर के अहम अहम मुख्तसर सवालात बता भी दिए और करवा भी दिए, और अहम अहम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बता भी दिए और करवा भी दिए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, और क्योंकि आपने 7 चैप्टर तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पहले 7 चैप्टरों के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, और साथ शॉर्ट क्वेश्चन और साथ डेफिनेशनें। और ये जो सी चैप्टर नंबर 8 और 9 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। और ये जो उनसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं। तो बच्चों, ये मैंने बड़े अच्छे तरीके के साथ आप लोगों को समझाने हैं, तवज्जो करिएगा। मशक नंबर है 8.1, इसका सवाल नंबर 1 करना है, और सवाल नंबर 2 का आपने जोज नंबर 7 और जोज नंबर 8, और सवाल नंबर 3 का आपने जोज नंबर 2 और जोज नंबर 3, और सवाल नंबर 4 का आपने जोज नंबर 2, जोज नंबर 4, जोज नंबर 5, और सवाल नंबर 5 का आपने जोज नंबर 3 और जोज नंबर 4 करना है। तो बच्चों, बाकायदा मैंने इनको हल भी किया हुआ है। नकात को रबे में ज़ाहिर करें। बच्चों, ये हमें 4 नकात दे दिए उसने, हमने ना इनको ना रबे के अंदर ज़ाहिर करवाना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये पॉइंट है, ये क्या हमारे पास एक नुक्ता है। इस नुक्ते को ना, ये पहली वैल्यू आपकी x की होती है, दूसरी वैल्यू आप लोगों की y की होती है। बच्चों, नुक्ते का मतलब होता है पॉइंट। ये जो सा अगर आपका पॉइंट है ना, ये पहली वैल्यू कहलाती है एक्स महवर और दूसरी वैल्यू कहलाती है वाई महवर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों, हम पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है। तो हमने ना इस ग्राफ के अंदर ये वाला पी पॉइंट ज़ाहिर करवाएंगे। तो बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या है? -4। तवज्जो करनी है, हमने इस पी पॉइंट को ज़ाहिर करवाएंगे इसके अंदर, मस्तवी के अंदर। रबा बताना है कौन से रबे के अंदर है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, x की वैल्यू -4, यहाँ पर x की वैल्यू -4। तो बच्चों, ये पॉइंट की जो सी हद है ना, वो 5 तक थी। इन चारों पॉइंट 6 तक है। तो आप क्या करोगे, इसको ना एक्स वाई प्लेन को 6 तक बना लोगे। आप इनके ना दरमियान इक्वल फासला होना चाहिए, 1 2 3। ये एक्स महवर कहलाता है और ये माइनस का एक्स महवर कहलाता है, और ये वाला वाई एक्सिस है और ये माइनस का वाई एक्सिस है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, आपने ना ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास? -4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू यहाँ पर है -4 और y की वैल्यू 3 यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर की जानब ले जाऊँगा, इस तरह ऊपर की जानब, और 3 को मैं इस तरफ -4 की जानब ले आऊँगा, इस तरह। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिलती है, वो नुक्ता यहाँ पर ज़ाहिर हो जाएगा। ये नुक्ता P यहाँ पर आ गया। तो ये कौन से रबे के अंदर है? दूसरे रबे के। ये पहला रबा, ये दूसरा रबा, ये तीसरा रबा, ये चौथा रबा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो बच्चों, ये पॉइंट देखो ना, x की वैल्यू क्या थी? -4। तो x की वैल्यू -4 यहाँ पर है, और y की वैल्यू क्या है? +3। तो y की वैल्यू +3 यहाँ पर है। तो 4 को हम ऊपर की जानब ले आएंगे, इसको हम इस तरफ आगे की जानब ले आएंगे, इस तरफ सामने की जानब ले आएंगे। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलती है, वो नुक्ता यहाँ पर ज़ाहिर लिख देंगे साथ, क्योंकि ये इस नुक्ते के ऊपर x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये पहले रबे के, दूसरे रबे के अंदर है ये पॉइंट। अब Q पॉइंट को ज़ाहिर करवाएंगे। अब ये Q पॉइंट x की वैल्यू भी नेगेटिव की है, y की वैल्यू भी नेगेटिव की है। तो यहाँ पर भी x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो ये पॉइंट कौन से रबे के अंदर आएगा? थर्ड रबे के अंदर। तो बच्चों, x की वैल्यू क्या है? -5। तो यहाँ पर है x की वैल्यू -5 है, तो -5x यहाँ पर है, और y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, 5 को इस तरफ नीचे की जानब, इस 2 को इस तरह आगे की जानब ले आएंगे, इस तरह। जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिली हैं हमारे पास,
तो ये नुक्ता यहाँ पर आ जाएगा Q-5, -2। तो ये कौन से के अंदर आ गया? ये तीसरे रबे के अंदर है, क्योंकि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव। तीसरे रबे के अंदर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। इसी तरह बच्चों ये वाला पॉइंट ज़ाहिर करवाएंगे r, x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2, तो x प्लस का 2 यहाँ पर है और y 2 प्लस यहाँ पर है। तो हम इसको इस तरफ ऊपर की जानब ले आएंगे, इसको हम आगे की जानब। तो जहाँ पर ये पॉइंट दोनों लाइनें मिली वो नुक्ता यहाँ पर लिख देंगे इस तरह, आर नुक्ता। इसी तरह बच्चों हम एक्स की वैल्यू क्या है? +2 है, y की वैल्यू -6 है, तो इस रबे के अंदर है x की वैल्यू पॉजिटिव है इस रबे के अंदर और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो x की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पर x2, तो y की वैल्यू क्या है? -6, तो y माइनस यहाँ पर है, तो इसको हम इस तरह ले आएंगे, 6 की जानब ले आएंगे इस तरह, और इसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों नुक्ते मिले, दोनों लाइनें मिली, वो नुक्ता वहाँ पर लिख देंगे एस नुक्ता। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 1, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद आ गया सवाल नंबर 2 आ गया, हर मसावात का ग्राफ बनाएं। बच्चों ये हमें एक मसावात दे दी, हम अपनी तरफ से ना एक टेबल बना लेंगे इस तरह, इस वैल्यू का हम क्या बना लेंगे? टेबल। एक्स की वैल्यू एक्स ऊपर लिखेंगे, वाई ने हम ना अपनी तरफ से कोई 3 नुक्ते मालूम करेंगे इसके ज़रिए, इस मसावात के ज़रिए हम अपनी तरफ से 3 नुक्ते या 4 नुक्ते मालूम करेंगे, अपनी तरफ से ग्राफ के अंदर ज़ाहिर करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने ना यहाँ पर ना x की वैल्यू अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर ली, -1 1 2 3, आपने भी यही फ़र्ज़ कर लेनी है, -1 1 2 3, और आपने ना y की वैल्यू निकालनी है। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? y की, इस मसावात के अंदर से, यानी ये वाली मसावात के अंदर से ना आपने x की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से ले ली, आप y की वैल्यू भी अपनी तरफ से ले सकते हैं, लेकिन मैंने x की वैल्यू -1 1 2 और 3 ले ली। हम इस मसावात के अंदर से ना y की कीमत निकालेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? -1 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी इस मसावात में से? तो मैंने क्या करना है, x की जगह मैंने -1 दर्ज करवा दिया, तो 3 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो y = -3 आ गया, तो y की वैल्यू -3 आ गई। इसी तरह मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी? तवज्जो करनी है। तो मैंने इसी मसावात के अंदर x की जगह 1 दर्ज करवा कर y की वैल्यू कितनी निकाल ली? 3। इसी तरह फिर मैंने x की वैल्यू 2 ले ली और y की वैल्यू क्या आएगी? तो x की जगह मैंने 2 दर्ज करवा कर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसी तरह फिर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली और यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 3 दर्ज करवाई, तो y की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। तो बच्चों एक पॉइंट ये आ गया, 2 3 4 पॉइंट आ गए मेरे पास, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैं ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, एक पॉइंट ये मालूम किया मैंने, और दूसरा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3, दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। अब इन पॉइंट के ज़रिए ना हम ग्राफ बनाएंगे, तवज्जो करनी है, हमने 4 पॉइंट मालूम कर लिए। x की वैल्यू क्या है? -1, तवज्जो करिएगा, x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, ये देख लें। तो y की वैल्यू क्या है? -3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे की जानब ले आएंगे इस तरह, और इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो जहाँ पर ये नुक्ता मिल गया -1, -3 आ गया, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। इसी तरह इस पॉइंट को ज़ाहिर करवाएंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो y यहाँ पर है 3, तो हम इस 1 को ऊपर की जानब ना 3 की तरफ ले जाएंगे इस तरह, ये नुक्ता आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास, ये वाला नुक्ता बन गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन भी करवा देंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 है, और इसी तरह हम ये वाला पॉइंट ज़ाहिर करवाएंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, y की वैल्यू 6 है, तो y 6 यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना ऊपर की जानब इस तरह ले आएंगे 6 की तरफ, ये इस तरह, यहाँ पर ये नुक्ता मिल गया, यहाँ पर ज़ाहिर भी करवा देंगे 2,6। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 1 पॉइंट 2 3, इन तीनों पॉइंट में से ना इस तरह ना हम एक लाइन गुजार देंगे इस तरह,
क्या गुजार देंगे, लाइन गुजार देंगे। और इस जोन सी लाइन गुजारनी है हमने इन तीनों नकात से। पहले ये मैंने 3 या 4 नकात आपने इस तरह ज़ाहिर करवा देने हैं और फिर इन तीनों चारों नकातों में से ना आपने एक लाइन गुजार देनी है इस तरह। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, ग्राफ बन गया। और इस लाइन के ऊपर आपने ये मसावात भी लिख देनी है। कौन सी मसावात थी, y बराबर 3x। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसी तरह सवाल नंबर 2 है, मसावात को ग्राफ बनाएं और ये हमें मसावात दे दी तो माइनस को हम दूसरी तरफ ले आए तो अपनी तरफ से एक ना टेबल बना लेंगे, तवज्जो करनी है। तो x की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से ले ली -1, 1 और 2। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो मैंने x की वैल्यू अपनी तरफ से ले ली -1, 1 और 2। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपनी तरफ से। y की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो मैंने x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी इस मसावात में से। तो मैंने x की जगह -1 दर्ज करवा कर y की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह मैंने x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू क्या आएगी। तो आपने x की वैल्यू इस मसावात के अंदर 1 दर्ज करवा देना है तो y की वैल्यू -2 आ गई। अब x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, x की वैल्यू मैंने 2 ले ली और y की वैल्यू क्या आएगी, इस x की जगह 2 दर्ज करवा देंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 3 पॉइंट बन गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। मैं इनको लिख भी लूँगा यहाँ पर। x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, 2, 1 पॉइंट ये मालूम किया मैंने, तवज्जो करिएगा। और 1 और 1, -2 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट मैंने मालूम किया 2, -4। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 3 पॉइंट आपने पहले ज़ाहिर करवाने हैं इस ग्राफ के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तवज्जो करिएगा, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है। तो ये x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, y की वैल्यू 2 यहाँ पर है। इसको हम ना इस तरह ऊपर की जानब ले आएंगे, इसको इस तरफ, जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिली वो नुक्ता वहाँ पर क्या हो गया, ज़ाहिर हो गया। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है। तो x1 यहाँ पर है, y -2 यहाँ पर है। तो इसको हम नीचे की जानब इस तरह ले आएंगे, जहाँ पर ये नुक्ता दोनों लाइनें मिली वो नुक्ता यहाँ पर ज़ाहिर हो गया इस तरह। अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है। तो x की वैल्यू +2 यहाँ पर है और y की वैल्यू -4 यहाँ पर। इसको ना हम इस तरफ ले आएंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर बन गया हमारा पॉइंट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों पॉइंट मेंशन भी करवा देंगे 2, -4। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट में से ना इस तरह हम एक लाइन को गुजार देंगे इस तरह, और ये लाइन है ना सेंटर में से गुजरेगी। ये देख लें एक्स वाई का ये सेंटर है ना, इसमें से गुजरनी चाहिए। तो बच्चों ये इसके ऊपर लाइन भी मेंशन करवा देंगे, y बराबर -2x। तो ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में से लाजमी तैयार करिएगा। दी हुई मसावात y बराबर mx + c में ज़ाहिर करने के बाद m और c की कीमत मालूम करें। तो बच्चों सबसे पहले ना आपने इस मसावात को ना इस फॉर्म में बनाना है, इसकी शक्ल देनी है, यानी इस तरफ y होना चाहिए, यहाँ पर x और c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने ना इस मसावात को ना इस शक्ल में बनाना है, यानी इस तरह की आपने बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का x था, इस तरफ आके माइनस का x हो गया। अब ये -2 ज़रब था, इस तरफ आके -2 तकसीम हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस आ गया, 1/2 x आ गया। अब क्या करेंगे, इसको तरतीब दे देंगे, 1/2 साथ x आ गया और +1 आ गया। अब इसके बाद है ना आपने ना m और c की कीमत मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, m और c की कीमत आपने मालूम करनी है। तो मुआजना करवा देंगे बच्चों, ये स्लोप फॉर्म है, आपने ना इसके साथ ना मुआजना करवा देना है इस मसावात का। अब यहाँ से आपने x का अददी सर कितना 1/2 ले लिया, और यहाँ पर x का अददी सर कितना था m, तो m की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरह आपने फिर यहाँ पर c की कीमत निकालनी है, तो x
यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 1, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है c। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर कर देंगे इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास m और c की। इसी तरह बच्चों हमने इस मसावात को पहले इस तरह की शक्ल देनी है, इसको तवज्जो करिएगा, इस तरह की शक्ल देनी है। तो पहले इसको हम दुरुस्त बना लेंगे। ये प्लस का 2x इस तरफ आके माइनस का 2x हो गया, और ये +7 इसी तरह। ये माइनस है ना, हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस को दूसरी तरफ ले गए, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2x जमा नफ़ी, नफ़ी का 7 आ गया। अब क्या करवाएंगे, मुआजना, क्योंकि हमने m और c की कीमत मालूम करनी है, तो इसके साथ मुआजना करवा देंगे। क्योंकि दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है ना, तो दोनों की राइट साइड भी क्या होती है, बराबर। x का अददी सर कितना है 2, यहाँ से मैंने 2 ले लिया। यहाँ पर x का अददी सर कितना है m, तो m ले लिया, तो 2 = m आ गया, तो m की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना है -7, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है c, तो c की वैल्यू -7 आ गई। तो बच्चों इसी तरह हम इसका मैंने जोज नंबर 5 ले लिया, 3 - 2x + y = 0। सबसे पहले ना इस मसावात को हम इस तरह की शक्ल बनाएंगे। तो ये देख लें, हमारे पास इस तरह की शक्ल बन गई। तो ये माइनस का 2x था, इस तरफ आगे प्लस का 2x, प्लस का 3, माइनस का 3। इसके बाद मुआजना करवा देंगे, इन दोनों का मुआजना, इस मसावात का और इसका, क्योंकि इन दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है। ये देख लें, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। जब इन दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है तो बच्चों फिर राइट भी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर x का अददी सर कितना m है, तो x का अददी सर कितना आ गया 2। यहाँ पर x का अददी सर कितना है m, तो m की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -3, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है c, तो c की वैल्यू -3 आ गई। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 5 आ गया, और इसका जोज नंबर 3 आ गया। तस्दीक करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बहुत बार काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं ये सवाल, जो मैं आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तस्दीक करें, ये वाला जो सा नुक्ता ना, निकात है नुक्ता, ये लाइन इस लाइन पर वाक़या है या नहीं, इस बात की आपने तस्दीक करवानी है। हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को ना इस मसावात के अंदर आप वैल्यू, क्योंकि नुक्ते की ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की है, तो मैंने x की वैल्यू -1 ले ली, y की वैल्यू 1 ले ली। तो हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को इस मसावात के अंदर x और y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो ये नुक्ता इस लाइन के ऊपर क्या होगा, वाक़या होगा। ये कंसेप्ट है इसका। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाला नुक्ता है ना, इस लाइन के ऊपर वाक़या है या नहीं, इस बात की आप लोगों ने तस्दीक करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये नुक्ता ना इस मसावात के अंदर इसकी कीमत दर्ज करवा देंगे। अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया भी, ये जो सा नुक्ता इस लाइन के ऊपर वाक़या है। तो ये पहली वैल्यू x की ले ली, दूसरी वैल्यू y की। अब क्या करेंगे, मसावात में x और y की कीमत दर्ज करने से इसके अंदर x की वैल्यू मैंने -1 दर्ज करवा दी और y की वैल्यू मैंने 1 दर्ज करवा दी। तो 2 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे, -2, और ये +1 और -1 कैंसिल होके कितना आ गया, -2। यहाँ पर क्या है, 0। तो बच्चों लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला नुक्ता लाइन के ऊपर वाक़या नहीं है। तो बच्चों इसी तरह मैंने इसका जोज नंबर 4 ले लिया। तस्दीक करें, ये वाला नुक्ता लाइन के ऊपर वाक़या है या नहीं। तवज्जो करिएगा, मैंने ये वाला, ये मेरी वैल्यू x की है, ये वाली वैल्यू y की है। तो मैंने मसावात में x और y की कीमत दर्ज करने से x की वैल्यू मैंने 2 दर्ज करवा दी और y की वैल्यू मैंने 5 दर्ज करवा दी। 2 दूनी 4 हो गया, -5 + 1, 4 और 1 5 हो गया, और ये -5 है, तो 0 = 0 आ गया। तो दोनों लेफ़्ट और राइट का आंसर, ये पॉइंट दर्ज करवाने से लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट है ना जो सा, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर वाक़या है। बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आ गया, अहम मुख्तसर सवालात। तो बच्चों ये अहम मुख्तसर सवालात आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 9 से। इसका सवाल नंबर 1 है, इसका आपने एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 1 का आपने A जोज, C जोज, D जोज, F जोज करना है।
और सवाल नंबर 2 का आपने जोज़ नंबर 3 और जोज़ नंबर 5 करना है। और मज़ीद बच्चों मैंने इनको हल भी करवाया है। दरअज़िल नकात के जोड़ों के दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। बच्चों हमने इन 2 पॉइंट के दरमियान है ना दरमियानी फ़ासला मालूम करना है। यानी बच्चों इसका पहले फार्मूले का आपको पता होना चाहिए। ये पहला ए पॉइंट ले लिया, इसके जो उनसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना ये एक्स महवर कहलाता है, ये वाई महवर। यानी पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 है। तो बच्चों ये आपने बात याद रखनी है। तो बच्चों हमने ना इन 2 पॉइंट के दरमियान क्या मालूम करना है, फासला। यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हमने फासला मालूम करना है। तो ये ना फासले को ना हम इन 2 लाइनों से शो करवाते हैं। ए बी का फासले का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर और ऊपर सारे का जज़र। ये किसका फार्मूला है, किसी 2 पॉइंट के दरमियान अगर आप लोगों ने फासला मालूम करना है तो ये फासले का फार्मूला आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो आप लोगों को पता है ए पॉइंट शुरू में है ना, तो पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। तो हम क्या करेंगे, ये वाले फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज करवा देंगे। x2 किसके बराबर है, 7 के बराबर, x1 किसके बराबर है, 9 के बराबर, और इसी तरह y2 हमारे पास 2 के बराबर है और y1 हमारे पास 2 के बराबर है। तो इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। तवज्जो करिएगा, ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये प्लस का 7 माइनस का 9 है तो माइनस का 2 आ गया, ऊपर होल का स्केयर, प्लस माइनस कैंसिल, 0 का स्केयर। अब बनाओ पावर ऊपर जुफ्त आ गई तो 2 का जब स्केयर लेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। 4 का जज़र कितना आ गया, 2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों इस चैप्टर 9 में से ना आपने एक दरमियानी फासला और दूसरे नंबर पे दरमियानी नुक्ता, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास जोज नंबर सी आ गया। ये 2 पॉइंट दे दिए, ये 2 हमें पॉइंट दे दिए। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम है x2 y2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये मैंने फार्मूला लगा दिया ए बी का फासला। ये 2 लाइनें फासले को शो करवाती हैं और ये फासले का फार्मूला है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर और ऊपर सारे का जज़र। x2 की वैल्यू 6 है तो 6 दर्ज करवा दी, x1 की वैल्यू -8 है तो -8 दर्ज करवा दी, और ये माइनस फार्मूले वाली। y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू भी 1 है। 1 माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया। 6 जमा 8 करेंगे 14, और ये 14 का स्केयर मरबा जज़र कैंसिल होके 14 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों डी जोज, ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट, ये x1 है, ये y1 है, इस पॉइंट का नाम x2 और y2 है। दरमियानी फासले का फार्मूला लगा दिया, ए बी का फासला x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर। अब x2 की वैल्यू दर्ज करवा दी -4, x1 की वैल्यू दर्ज करवा दी -4 है तो माइनस फार्मूले के साथ भी है तो +4 हो गया, और ये प्लस इसी तरह। अब y2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 2 का जज़र, और ये माइनस फार्मूले वाली, तो प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया, 0 का स्केयर 0। अब ये वाली वैल्यू आ गई। इन दोनों में से ना माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले ली, 3 + 2 का जज़र आ गया और ऊपर सारे का होल का स्केयर। तो इस स्केयर ने माइनस को क्या करवा दिया, ख़त्म। 3 + 2 का जज़र का होल का स्केयर आ गया तो मरबा जज़र कैंसिल हो गया, 3 + 2 का जज़र आ गया। इसके बाद आ गया सवाल नंबर 2, P और Q के दरमियान फासला मालूम करें। तो सबसे पहले आपने P पॉइंट बनाना है और Q पॉइंट बनाना है। तो बच्चों ये जो सी वैल्यू है ना, A आपकी x के बराबर होती है वैल्यू, और ये जो सी B है ये आपकी y के बराबर होती है वैल्यू। ये बात आपने, यानी ये x महवर होता है, A से मुराद x महवर, B से मुराद y महवर। तो आपने 2 पॉइंट बनाने हैं इस तरह। देखो x महवर की वैल्यू -8 दे दी, तो यहाँ पर y महवर क्या होता है 0, अपनी तरफ से 0 ले लेना है।
इसी तरह आपने क्यू पॉइंट बनाना है। अब यहाँ पर आपको वाई महवर की वैल्यू दे दी तो एक्स महवर यहाँ पर फिर क्या होता है 0, ये बात याद रख लें। तो बच्चों अगर मैं आपको इस तरह बताऊँ, यानी एक्स की वैल्यू है आप लोगों की -8, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों इसके बाद मैंने ये फार्मूला लगा दिया x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर y2 - y1 ऊपर होल का स्क्वायर। अब ये मेरे पास x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों मेरे पास 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 64 जमा 36 करेंगे 100 आ गया, 100 का जज़र 10 होता है। तो हमारे पास पी क्यू का फासला आ गया 10। तो बच्चों इसके बाद मेरे पास आ गया इसका सवाल नंबर 2 का निकात पी और क्यू के दरमियान फासला मालूम करें। तो बच्चों ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है, हम एक पॉइंट बना लेंगे पी। एक्स महवर की वैल्यू 2 का जज़र है तो वाई महवर यहाँ पर फिर 0 होता है, क्यू पॉइंट बनाएंगे। अब यहाँ पर वाई महवर की वैल्यू 1 दे दी और एक्स महवर क्या है यहाँ पर 0 ले लेंगे अपनी तरफ से, इस तरह क्यू पॉइंट बना लेंगे। पी क्यू का हमने क्या मालूम करना है फासला, तो फासले का फार्मूला लगा देंगे x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर y2 - y1 ऊपर होल का स्क्वायर ऊपर सारे का जज़र। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये हमारे पास x1 होता है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्योंकि पहले पॉइंट P है ना, तो P के कोऑर्डिनेट का नाम होगा x1 y1, Q दूसरे नंबर पे है तो इसके कोऑर्डिनेट का नाम होगा x2 y2। तो अब इसके अंदर मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। ये माइनस तो स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी, 2 + 1 3 आ गया, 3 का जज़र आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मश्क नंबर 9.3, इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन करना। सवाल नंबर 1 का A जोज़, B C जोज़, D जोज़ और F जोज़, इसमें से मैंने 3 जोज़ करवाए हैं, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 1 का दरमियानी फासला मालूम करें। तो बच्चों ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट के दरमियान आपने ना ये वाला दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। इन 2 पॉइंट के दरमियान वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता, ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट का दरमियान वाला नुक्ता मालूम करना है। तो दरमियान वाले नुक्ते का मालूम करने का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो बच्चों किसी भी 2 पॉइंट का दरमियानी नुक्ता मालूम करना हो ना, तो उसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो बच्चों इन 2 पॉइंट का हमने क्या मालूम करना है, दरमियान वाला नुक्ता। तवज्जो करिएगा। तो मैंने फार्मूला लगा दिया x1 x2/2 y1 + y2/2। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 की वैल्यू दर्ज करवा दी, x2 की वैल्यू दर्ज करवाई, ये 2 इसी तरह। y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 9 जमा 7 करेंगे 16/2, 2 2 4 आ गया, 2 8 16, 2 दूनी 4। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, दरमियानी नुक्ता। इसके बाद आ गया बच्चों C जोज़। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हमने दरमियानी नुक्ते का फार्मूला लगा दिया x1 x2/2 y1 y2/2। तो x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू ये 2 इसी तरह, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू ये वाला 2 इसी तरह। -8 + 6 -2 आ गया और 2 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो -1 आ गया। 1 + 1 2, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास D जोज़, और एक जोज़ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। तो बच्चों मैंने फार्मूला लगाया x1 x2/2 y1 y2/2, वैल्यू दर्ज करवा दी मैंने x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू बटा 2, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। और ये 2 4 8 -4 2 3 6 +3। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक आपकी एक्सरसाइज में से जोन सी एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आने थे ना, आने हैं आपके, वो भी मैंने आप लोगों को बता भी दिए, करवा भी दिए। और मैंने 1 से लेकर 7 चैप्टर तक आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करवा भी दिए और बता भी दिए अहम।
जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं। और बच्चों ये चैप्टर नंबर 8 और 9 के मैंने अहम आप लोगों को मुख्तसर सवालात बता भी दिए और करवा भी दिए, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले 7 चैप्टरों में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।